हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे ग्लाइकोलिसिस साइकिल के बारे में। देखिए, साइकिल्स जो होती हैं ना, वो अपने आप में लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत कठिन होती हैं, क्योंकि उसमें आपको ये पूरे स्टेप, अब आपको ये नहीं याद रहता है कि कौन सा स्टेप ऊपर करना है, कौन सा स्टेप नीचे करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये ध्यान रखिए कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल को मैं बहुत ईजीएस्ट वे पे आपको बताऊँगी कि कैसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। सारे स्टेप्स को अलग अलग करके बता देंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो ग्लूकोज होता है वो फाइनली कन्वर्ट होके किस में आता है, पायरूवेट में आता है। तो इस तरीके से करके कम से कम आपको ये चीज़ पता रहेगी कि हाँ, ग्लूकोज जो है हमारा वो किस में कन्वर्ट होगा, पायरूवेट में कन्वर्ट होगा। अब अगर हम लोग साइकिल के बारे में देखते हैं तो देखिए, ग्लूकोज में हेक्सोज काइनेज एंजाइम यूज़ होता है, जो ग्लूकोज 6 फास्फेट में। देखो, जहाँ एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है तो ध्यान रखना, एनर्जी यूज़ हो रही है, ख़त्म हो रही, लॉस हो रहा है। जैसे यहाँ पे एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ एनर्जी का लॉस हो रहा है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम यूज़ हुआ, जिसने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन किया। फ्रक्टोज 6 यहाँ पे भी देखिए एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो एनर्जी यूज़ हो रही है। यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम यूज़ हुआ, जिसने फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे ये आपका एल्डोलेज एंजाइम यूज़ हुआ। फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट दो फॉर्म्स में ब्रेक होता है, जीएलएपी और डीएचएपी में ब्रेक होता है। फिर यहाँ पे आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना। अब देखिए, यहाँ पे जो फॉर्म बन रहा था वो एडीपी कन्वर्ट हो रहा था एटीपी में, यानी एनर्जी का लॉस हो रहा था। अब यहाँ पे देखोगे आप तो एडीपी कन्वर्ट हो रहा है एटीपी में, यानी एडीपी से एटीपी बन रहा है, यानी एनर्जी यूज़ हो रही है। तो एडीपी और एटीपी, तो यहाँ पे कौन सा आपका एंजाइम यूज़ हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो यहाँ पे आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है। फिर ये फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। तो इस तरीके से करके आपका पूरा ये पायरूवेट एसिड बनता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम ईजीएस्ट फॉर्म पे कैसे लर्न कर सकते हैं। ये देखिए, पूरी ग्लाइकोलिसिस साइकिल को हमने छोटे छोटे से 10 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट स्टेप जो था, तो फर्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पे दिया गया था कि ग्लूकोज, देखिए फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ये था आपका ग्लूकोज, और ये वाला स्टेप फर्स्ट हो गया। तो इसको आप लर्न कैसे करेंगे, तो ग्लूकोज हेक्साकाइनेज से क्रिया करता है। ये आपका क्या है, एंजाइम है, जो किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने आपसे क्या बोला है कि एडीपी अगर एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, ठीक है, एनर्जी का लॉस होगा यहाँ पे। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें सेकेंड स्टेप की, तो अब देखिए यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बना, ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेप आएगा उसमें रिएक्ट क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किस एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, तो फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है। और किस में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। और फिर वो ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ये आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। देखिए, यहाँ भी साइकिल में जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट और फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप आपका क्या कह रहा है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना आपके पास, फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन गया। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट फिर से आपका फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देता है। ध्यान रखिएगा, दोनों नंबर्स के बीच में कॉमा और वर्ड्स और नंबर के बीच में डैश लगाना मत भूलिएगा, वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज काइनेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। ये टी का मतलब ट्राई, डी का मतलब डाई, यानी यहाँ भी एनर्जी आपकी लॉस हो रही है, यानी एनर्जी यूज़ हो रही है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप आपसे कह रहा है, अब यहाँ प्रोडक्ट क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। अब देखिए, 4 स्टेप आपके बिल्कुल क्लियर। पहले स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट बना। अब इसके बाद में जो फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट है, ये 2 पार्ट्स में टूटता है। ध्यान रखिएगा, 2 पार्ट्स कौन कौन से, जीएलएपी और डीएचएपी। अब आप सोचोगे जीएलएपी और डीएचएपी क्या है, तो जीएलएपी का मतलब होता है ग्लिसरल्डिहाइड और डीएचएपी का मतलब होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। तो ध्यान रखिएगा, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट
एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस से या एल्डोलेज से क्रिया करता है, दो पार्ट्स में टूट जाता है, जीएलएपी और डीएचएपी। जीएलएपी का मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड और डीएचएपी का मतलब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ स्टेप में। तो फोर्थ स्टेप का लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, जीएलएपी था और डीएचएपी था। तो इसमें जो जीएलएपी होता है ये आपस में भी कन्वर्ट होते हैं, जो डीएचएपी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीएलएपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है वो डिहाइड्रोक्सी ऑक्सो एसिटिक फॉस्फेट फिर से क्या करता है, फिर से आपका NAD और इनसे रिएक्ट करके यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड हाइड्रोजिनेज से क्रिया करता है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या चीज़, ग्लिसरॉल्डिहाइड हाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड हाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन कर देता है। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। अब यहाँ नेक्स्ट 6 नंबर पे क्या आ जाएगा, 6 स्टेप में 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट किसकी प्रेजेंस में क्रिया कर रहा है, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है। तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, 3 फास्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी आपका जो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट था वो आपका फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में आपका 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे एटीपी कन्वर्ट हो रहा है एटीपी में, यानी यहाँ पे आपकी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही है, ऊर्जा रिलीज नहीं हो रही है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे डाईफॉस्फेट है और यहाँ पे ट्राईफॉस्फेट है। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में हमारा जो एटीपी था वो एडीपी में कन्वर्ट हुआ था। किस किस स्टेप में, फर्स्ट एंड थर्ड में। अब जब हम लोगों ने बात की सिक्स्थ स्टेप में, तो सिक्स स्टेप में और हमारा जो 9th स्टेप आएगा उसमें एडीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान याद कर लीजिएगा कि पहली चीज़ क्या, कि फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी में और 6th और 9th स्टेप में आपका एडीपी कन्वर्ट होगा एटीपी में। अब नेक्स्ट स्टेप की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है आपका वो क्या करेगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। बहुत इजी है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हुआ, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ। जैसे फर्स्ट स्टेप में आपका क्या था, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ था, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में कन्वर्ट हुआ था, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। तो 2-3 स्टेप ऐसे कंबाइन करके याद करिएगा तो बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं 8th स्टेप की, तो देखिए 8th स्टेप में आपका क्या है कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट फिर से इनोलेज एंजाइम से क्रिया करता है। तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट आपका इनोलेज एंजाइम से क्रिया करेगा और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट स्टेप में आपका फिनॉल पाइरुवेट जो होगा वो पाइरुवेट काइनेज से क्रिया करेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, पाइरुवेट का फॉर्मेशन कर देगा। और यहाँ पे फिर वही चीज़ आ गई आपकी, एडीपी कन्वर्ट हुआ एटीपी में। तो पहली चीज़ तो आप इस तरीके से ये चारों स्टेप क्लियर कर लीजिए कि फर्स्ट और थर्ड में एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी में, यानी ऊर्जा का लॉस हो रहा है। और इसके बाद में 6 और 9th स्टेप में आपका ऊर्जा का यूज़ हो रहा है, यानी एटीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो डी और टी में कंफ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट और थर्ड में ऊर्जा का लॉस होता है और 6 और 9th स्टेप में ऊर्जा यूज़ होती है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस साइकिल बहुत ही ईजिएस्ट वे पे समझ में आए। तो अगर आपको ग्लाइकोलिसिस साइकिल का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे साइकिल्स, इसके बाद नेक्स्ट क्रेप साइकिल्स और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।